गांव में सावन की रात थी। चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं ढोलक की आवाज़ धीमे धीमे गूंज रही थी। सरपंच विक्रम अपनी हवेली के बरामदे में बैठे थे। तभी आंगन के दरवाजे पर हल्की आहट हुई। उन्होंने नज़र उठाई तो देखा, गांव की नई आई लड़की गौरी घबराई सी खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में झिझक साफ दिख रही थी। इतनी रात को सरपंच जी ने धीमी आवाज में पूछा। गौरी ने घूंघट सा संभालते हुए कहा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। उसकी आवाज़ में हल्की कपकपी थी। विक्रम ने उसे अंदर आने का इशारा किया। कमरे में पीली रोशनी जल रही थी, जिससे माहौल और भी गहरा लग रहा था। गौरी धीरे धीरे कदम रखती हुई अंदर आई। उसके पायल की छन छन खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। क्या बात है? विक्रम ने नरमी से पूछा। गौरी ने नज़रें झुका ली। आप ही मदद कर सकते हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। विक्रम उठकर उसके करीब आए। अब दोनों के बीच बस थोड़ी दूरी रह गई थी। गौरी की सांसें तेज होने लगी। उसने पहली बार नज़र उठाकर सरपंच की आंखों में देखा। उस नज़र में डर भी था और अजीब सा भरोसा भी। विक्रम ने बहुत हफ्ते से उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। गौरी सिहर उठी पर हाथ नहीं छुड़ाया। बाहर हवा का झोंका आया और खिड़की के पर्दे लहराने लगे। कमरे की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। गौरी का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे उसे खुद सुनाई दे रहा हो। सरपंच धीरे से कहा, डर मत, मैं हूँ यहाँ। गौरी एक पल को और करीब खिसक गई। उसकी झिझक धीरे धीरे पिघल रही थी। उस शांत रात में दोनों के बीच की दूरी एहसासों में बदलने लगी। समय जैसे वहीं थम गया था और हवेली की उस बंद कमरे में दो धड़कनों की आवाज़ एक लय में चलने लगी। विक्रम के शब्द सुनकर गौरी की पलकों ने खुद को झुका लिया। उसका कांपता हुआ हाथ अब भी उसकी पकड़ में था। कमरे में फैली हल्की खुशबू और बाहर बहती हवा उस पल को और गहरा बना रही थी। गौरी धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है, इसलिए आपके पास चली आई। विक्रम ने नरमी से कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि गौरी की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। वह एक कदम और उसके करीब आ चुकी। अब दोनों के बीच बस धड़कनों की दूरी बची थी। गौरी का चेहरा हल्का लाल से भर गया। उसने हिम्मत करके नज़र उठाई। उनकी आंखें मिली और पल जैसे थम गया हो। विक्रम ने बहुत धीमे से उससे का सिर सहलाया। उस स्पर्श से गौरी के बदन में हल्की सी सिरहन दौड़ गई। लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी, बल्कि और सिमट आई। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली के उस शांत कमरे में दोनों कुछ पल बिना बोले खड़े रहे, जैसे शब्दों की ज़रूरत ना हो। गौरी ने धीरे से सिर विक्रम के सीने पर टिका दिया और उसने उसे संभालते हुए अपनी बाहों में भर लिया। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस बढ़ती हुई नज़दीकियाँ थीं और दो दिलों के बीच बनता एक नया एहसास, जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि कब शुरू हुआ है और कितना गहरा हो चुका है। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।